हमास से लड़ रहे इजरायल की अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत से ही काफी मदद की, उसे सैन्य हथियारों से लेकर अन्य सैन्य सहायता दी। लेकिन अब शायद अमेरिका और इजरायल के बीच अंदर खाने तनाव चल रहा है। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका ने इजरायल को गाजा के राफा में युद्ध रोकने की चेतावनी दी थी और कहा था कि इजरायल युद्ध नहीं रोकेगा तो उसे दी जाने वाली अमेरिकी मदद बंद कर दी जाएगी। इस चेतावनी पर इजरायल ने पलटकर अमेरिका को कह दिया था कि वो युद्ध बंद नहीं करेगा। अमेरिका को मदद बंद करनी है तो कर दे, वो अकेले लड़ेगा। इस तल्खी के बाद से ही लगने लगा था कि इजरायल और अमेरिका के बीच आगे के संबंध बिगड़ सकते हैं। उसके बाद हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर जारी किए गए एक वीडियो में दावा किया कि ये विश्वास से परे है कि पिछले कुछ महीनों से बाइडेन प्रशासन इजरायल को मिलने वाले हथियार और गोला बारूद को रोक रहा है। उनके इस बयान के बाद तो अब संबंधों में तनाव की बात दुनिया के सामने खुलकर आ गई और इस पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया भी दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतें अमेरिका इजरायल के संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है और इसके साथ ही लेबनान से जुड़े मामलों को और खराब कर रही है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इजरायल की मदद रोकने वाली बात नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं, इससे ईरान और हिजबुल्लाह को हिम्मत मिलेगी। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा हथियारों की सप्लाई रोके जाने वाले नेतन्याहू के बयान के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष सलाहकार नेतन्याहू पर भड़के हुए हैं। इसके चलते अमेरिका ने ईरान को लेकर इजरायल के साथ गुरुवार को होने वाली एक मीटिंग को भी रद्द कर दिया है। इस पूरे मामले को ऐसे समझे कि अमेरिका चाहता है कि अब इजरायल गाजा में हमले करना बंद कर दे और इस युद्ध को किसी दूसरे तरीके से हल किया जाए। लेकिन इजरायल का कहना है कि वो युद्ध बंद नहीं करेगा और हमास को खत्म करके मानेगा। इससे नाराज अमेरिका ने इजरायल को दी जाने वाली हथियारों की सप्लाई की एक खेप रोक दी थी। इसको लेकर नेतन्याहू ने जो प्रतिक्रिया दी, इससे अमेरिका और भड़क गया है और ये साफ इशारा है इजरायल के लिए कि इस मुश्किल के दौर में कहीं वो अकेला न रह जाए।